अलग अलग होते हैं, तो यह स्थिति परिस्थिति असंगतता कहलाती है। राल्फ लिंटर परिस्थिति असंगतता को परिस्थिति संघर्ष, जबकि पार्सन्स इसे परिस्थिति तनाव, स्टेटस स्ट्रेस है ना कहते हैं। अब इसमें क्या कहा है, परिस्थिति असंगतता में क्या कहा है, लेंस्की की अवधारणा है। वो कहते हैं कि एक ही समय पर जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनमें मानक और मूल अलग अलग हो जाते हैं। मानक और मूल अलग अलग कैसे हो जाते हैं, जैसे एक टीचर माँ है, प्राइवेट जॉब करती है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, अब उसको अपने बच्चों को पालना भी है, ठीक है ना। तो परिस्थितियाँ ऐसी हैं, वो अपनी जॉब को सही ढंग से नहीं कर पा रही, जॉब में वो काम सही ढंग से नहीं कर पा रही क्योंकि बच्चों को पालना है, उनको देख रेख करनी है, सिंगल माँ है, अपनी पढ़ाने के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पा रही। तो ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तो इसको परिस्थिति असंगतता कहते हैं। असंगतता मतलब संगत मूल्य और मानक मैच नहीं खाते हैं, ठीक है ना। कोई टीचर है, उससे कहा जाता है कि वो टाइम पे आए, लेकिन नहीं, वो बच्चों को देख रही है घर पे, तो वो टाइम पे नहीं आ पा रही है, तो मूल्य और मानक मैच नहीं खा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो ये लेंस्की की अवधारणा है, इसको पार्सन्स ने परिस्थिति तनाव बोला है, राल्फ लिंटन ने परिस्थिति संघर्ष बोला है, याद रखिए। परिस्थिति प्रतिष्ठा, स्टेटस प्रेस्टेज, ठीक है। यह अवधारणा WL वार्नर की है। वार्नर की अवधारणा है परिस्थिति प्रतिष्ठा, स्टेटस प्रेस्टेज। इनका कहना है कि प्रत्येक परिस्थिति के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, कोई भी परिस्थिति बिना प्रतिष्ठा के नहीं होती है, उसकी मात्रा में अंतर हो सकता है, ठीक है ना। प्रत्येक परिस्थिति प्रतिष्ठा तो जुड़ी ही होती है। कोई कलेक्टर है तो उसकी अलग प्रतिष्ठा होगी, कोई प्रोफेसर है उसकी अलग प्रतिष्ठा होगी समाज में, कोई क्लर्क है तो उसकी अलग प्रतिष्ठा होगी समाज में, कोई पिता है तो उसकी अलग प्रतिष्ठा होगी समाज में, कोई बच्चा है तो उसकी अलग प्रतिष्ठा होगी समाज में। प्रत्येक परिस्थिति की प्रतिष्ठा अलग अलग होती है। इसको वार्नर ने अमेरिका के यांकी सिटी के अध्ययन में प्रतिष्ठात्मक या ख्याति सूचक उपागम, रेपुटेशनल अप्रोच, रेपुटेशन तो आप जानते हो ना, रेपुटेशनल अप्रोच के आधार पर यांकी सिटी के समाज को 6 वर्गों में वार्नर ने बांटा, 6 क्लासिफिकेशन किए हैं। उसमें वो कहते हैं 6 वर्ग कौन कौन से हैं, उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उच्च निम्न वर्ग। उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उच्च निम्न वर्ग, फिर उच्च निम्न उच्च वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और निम्नतम निम्न वर्ग। निम्नतम निम्न वर्ग मतलब गिरे से गिरा, नीचे से नीचे वर्ग। इसमें वार्नर क्या कहते हैं कि प्रतिष्ठात्मक उपागम में वास्तविकता में ये होता है कि व्यक्ति को समाज जिस स्तर में रखता है, वो वास्तविकता में ये महसूस भी करता है कि हाँ, मैं इसी स्तर का व्यक्ति हूँ। जैसे किसी को व्यक्ति अगर समाज समझता है कि हाँ, ये कलेक्टर है, इसकी प्रतिष्ठा है, तो समाज भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करता है। कोई झाड़ू लगाता है सड़कों पे, तो समाज उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है, और वो भी ये समझता है कि हमारी प्रतिष्ठा समाज में इसी तरीके की है। जैसे कलेक्टर समझता है कि हमारी प्रतिष्ठा समाज में इस तरीके की है, व्यक्ति स्वयं समझता है, ये वार्नर ने कहा। अब आते हैं परिस्थिति कुंठा। परिस्थिति कुंठा मतलब स्टेटस फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, शब्द सुना होगा ना, फ्रस्ट्रेशन, स्टेटस फ्रस्ट्रेशन, परिस्थिति कुंठा। यह अल्बर्ट कोहन की अवधारणा है, अल्बर्ट कोहन की अवधारणा है। सामान्यतः जब व्यक्ति को उसका लक्ष्य दूर दिखाई देने पर लगता है, हम तैयारी कर रहे हैं BSc की, ठीक है, बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली इलाहाबाद जाके तैयारी की, तमाम किताबें खरीद ली, एक लंबा समय निकल गई, उम्र संयोग या परिस्थितियां ऐसी रहीं। आजकल एग्ज़ाम होते हैं तो कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट से निकलते हैं तो घपला हो जाता है, तमाम बातें होती हैं। तो व्यक्ति संघर्ष के द्वारा जब व्यक्ति को अपना लक्ष्य बहुत दूर दिखाई देने लगता है कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, तो वो मानसिक रूप से व्यथित हो जाता है, और अर्थात साधन और साध्य के बीच में खाई पैदा हो जाती है, उसके मन में कुंठा हो जाती है। इस स्थिति को परिस्थिति कुंठा बोलती है,
ठीक है, ये कोहन की अवधारणा है, याद रखना। ठीक है ना। कोहन ने निम्न वर्ग के जो बच्चे हैं उनका अध्ययन किया। अध्ययन करते हुए यह बताया कि जिन मापदंडों के सहारे सफलता की आशा करते हैं वैसा बच्चे नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण है कि उनके लिए समुचित अवसर ना होना। इस स्थिति को कोहन सांस्कृतिक वंचना कहते हैं, कल्चरल डिप्राइवेसी। सांस्कृतिक वंचना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। सांस्कृतिक वंचना कोहन की अवधारणा है, मतलब समाज इस तरीके के आपको अवसर प्रदान नहीं करता है, इस तरीके की सुविधाएं प्रदान नहीं करता कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके शिक्षा ग्रहण कर सकें या अपनी मेहनत से कोई अपना व्यवसाय उठा सकें। तो इस तरीके के व्यक्तियों में एक कुंठा प्राप्त हो जाती है, इस तरीके के बच्चों में। इसको सांस्कृतिक वंचना कहा है। ठीक है ना। ये लोग फिर क्या है कि अपने आप को समाज से अलग मानने लगते हैं और अपने ही कानून होते हैं कि अच्छा यहाँ से तुम निकलोगे तो हम तुम्हें देख लेंगे। इस तरीके की अवधारणाएं विकसित हो जाती है, ये सांस्कृतिक वंचना है। ठीक है ना। इसी से विचलन उपसंस्कृति का जन्म होता है। विचलन उपसंस्कृति, विचलन उपसंस्कृति कैसे? जब आप सांस्कृतिक वंचना है, आपको लगता है कि हम इस चीज़ को डिजर्व करते हैं लेकिन आपको वो मिल नहीं पाती है, तो फिर आप कहते हो हम देखते हैं, हमारे मोहल्ले में कोई आए चाकू मार देंगे। ये जो संस्कृति डेवलप हो जाती है सांस्कृतिक विलंबना के कारण, उसका कारण क्या है? परिस्थिति कुंठा है। तो ऐसी संस्कृति को उपसंस्कृति, संस्कृति में से भी उपसंस्कृति, ऐसी संस्कृति निकल आई जो समाज के लिए सही नहीं है, लेकिन उनको यही सही लग रहा है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमें अवसर नहीं दिए गए समाज में पर्याप्त बढ़ने के लिए। यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है आप लोग समझ गए होंगे, वैसे भी समझदार हैं आप लोग। अब आते हैं परिस्थिति संबंध या ध्रुवीय परिस्थिति, पेयर्ड स्टेटस और पोलर स्टेटस। ठीक है, मैं पढ़ के बताता हूँ। यह पार्सन्स की अवधारणा है। टैलकॉट पार्सन प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। ये अवधारणा किसकी है और उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये बिल्कुल आप याद रखिए। ये टैलकॉट पार्सन्स की अवधारणा है। इनका कहना है कि परिस्थितियाँ आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तभी इनके बीच चक्र पूरा होता है। इन दोनों परिस्थितियों को ध्रुवीय परिस्थिति कहा जाता है। इसे परिस्थिति संबंध भी कहते हैं। अभी हमने जैसे कहा था ना, कोई भी परिस्थिति अकेली नहीं होती। परिस्थितियों की विशेषता में दुकानदार है तो ग्राहक है। परिस्थिति संबंध, पोलर परिस्थितियां, ध्रुवीय परिस्थितियां। अगर कोई पिता है तो पुत्र भी है, कोई चोर है तभी पुलिस है। ठीक है ना। इस तरह की तमाम परिस्थितियां हैं। आगे चलते हैं। वीर स्ट्रीट इसको परिस्थिति संबंध बोलते हैं और टैलकॉट पार्सन्स इसको ध्रुवीय परिस्थिति बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। परिस्थिति समूह, परिस्थिति समूह के बारे में मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यह मैक्स वेबर की अवधारणा है। मैक्स वेबर समाजशास्त्र में, अगर कोई समाजशास्त्र का स्टूडेंट है और मैक्स वेबर को छुए बिना निकल गया तो उसने समाजशास्त्र में कुछ नहीं पढ़ा, है ना। दुर्कीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की अवधारणा एक समान परिस्थिति प्राप्त लोगों के समूह को जिनकी जीवन शैली एक सी होती है एवं जिनको जीवन के समान अवसर प्राप्त होते हैं तथा एक जैसी सुविधाओं का उपयोग करते हैं, एक परिस्थिति समूह के कहलाते हैं, जैसे जाति और वर्ग। ठीक है ना। परिस्थिति समूह, स्टेटस ग्रुप, ऐसा समूह जिनके स्टेटस एक से होते हैं, जैसे एसपी, पुलिस में कोई एसपी है, सभी एसपीओं के स्टेटस एक से ही होंगे, लगभग एक सी उन्हें तनख्वाह मिल रही होगी, लगभग एक सी गाड़ी मिली होगी, लगभग उनकी जीवन पद्धति भी एक सी होगी, है ना। तो ये इन सब का समूह आपस में क्या कहलाएगा? परिस्थिति समूह कहलाएगा। स्टूडेंटों की हालत क्या रहती है? मकान किराए से रह रहे हैं, जेबों में पैसे नहीं हैं और क्लास से बंक मार रहे हैं। इनकी भी परिस्थिति, जीवन पद्धति और ये सब एक से होते हैं लगभग। किसी का एग्जिट तो एक सा हो नहीं सकता। ऐसे परिस्थिति वाले लोग जिनकी जीवन पद्धति और जिनकी लिविंग स्टैंडर्ड एक सा होता है, वो परिस्थिति समूह कहलाते हैं। अब आते हैं अगला, पीड़ादायक या कष्टदायक परिस्थिति। पेंड स्टेटस, पेन हो रहा है, पेंड स्टेटस, ऐसा स्टेटस जिसमें कष्ट हो।
ये रॉबर्ट वीरस्टीट की अवधारणा है। रॉबर्ट वीरस्टीट, समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो कष्टदायक होती हैं, जिनको कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता है। तमाम परिस्थितियां होती हैं, जैसे हमारा समाज में कोई विधवा होना चाहेगा, अपने मन से नहीं होना चाहेगा। विकलांग की परिस्थिति कष्टकारक परिस्थिति होती है ना। देशद्रोही की परिस्थिति, कोई नहीं बनना चाहेगा देशद्रोही। ऐसी परिस्थितियां जो आपको पीड़ा दें, लेकिन वो परिस्थितियां आपको मिल जाती हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। स्थिति परक परिस्थिति, सिचुएशनल स्टेटस। जैसी सिचुएशन बनी, सिचुएशन तो आप जानते हो ना, जैसी सिचुएशन, जैसी स्थिति बनी, वैसे ही जैसे परिस्थितियां चेंज होती रहती हैं। जैसे आपको ग्वालियर से आगरा जाना है तो आप ट्रेन पकड़ोगे, जैसे ही आप ट्रेन पकड़ोगे तो आप यात्री हो जाओगे, है ना। जैसी ट्रेन से उतर के आपको पीएससी का एग्जाम देने जाना है चूंकि, तो आप अपना सेंटर तलाशोगे, सेंटर पर जैसे ही पहुंचोगे तो वहाँ पे आप अभ्यर्थी हो जाओगे, स्टूडेंट हो जाओगे, ठीक है। और वहाँ से तुरंत आपको वोट करने जाना है तो वहाँ पे जाके आप तुरंत मतदाता हो जाओगे। मतलब सिचुएशन जैसे जैसे चेंज हो रही है, वैसे वैसे परिस्थितियाँ चेंज होती जा रही हैं, है ना। इसी दौरान अगर आपने किसी का बटुआ निकाल लिया तो आपकी परिस्थिति चोर की परिस्थिति हो जाएगी। सिचुएशन चेंज हो रही हैं, परिस्थितियाँ भी चेंज हो रही हैं, ठीक है। स्थिति परक परिस्थिति बोलते हैं इसको, सिचुएशनल स्टेटस। आगे चलते हैं। अंतर्वर्ती परिस्थिति, ट्रांजिशनल स्टेटस। अंतर्वर्ती परिस्थिति क्या होती है? वह परिस्थिति जो दो मुख्य परिस्थितियों के बीच की परिस्थिति होती है। दो परिस्थितियों के बीच की परिस्थिति होती है। जैसे कोई कुंवारा है, आप में से कई कुंवारे होंगे, कोई बात नहीं। अब उसका विवाह पक्का हो गया, तो बीच विवाह पक्का हो गया मतलब उसकी सगाई हो गई, लेकिन अभी विवाह हुआ नहीं है। तो जो सगाई है वो दो परिस्थितियों के बीच की परिस्थिति है, उसको क्या बोलेंगे? अंतर्वर्ती परिस्थिति। कोई कर्मचारी है, उसकी जॉब लग गई, लेकिन वो किस पे है? अभी प्रोविजन पीरियड पर है। मतलब पहले वो बेरोजगार था, अब वो प्रोविजन पीरियड पे है, उसके बाद वो पक्की परमानेंट नौकरी प्राप्त हो जाए तो प्रोविजन पीरियड उसका क्या हो गया? अंतर्वर्ती परिस्थिति हो गई। क्लियर हो गया होगा। परिस्थिति विपर्य, परिस्थिति स्टेटस रिजर्वल, राल्फ लिंटन की अवधारणा है। कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि हम उच्च परिस्थिति वाले व्यक्ति को भी निम्न लोगों की परिस्थितियों का अनुपालन करना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियों को क्या कहते हैं? परिस्थिति विपर्य बोलते हैं। जैसे कोई कॉलेज में प्रिंसिपल है, अब वो कंप्यूटर को यूज करना नहीं जानता, तो जो वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको सारी बातें माननी पड़ेंगी। उसकी परिस्थिति उससे निम्न है, लेकिन उसको अपने से निम्न परिस्थिति वाले की बातें माननी पड़ रही हैं। क्लियर? चलिए, स्टेटस रिवर्सल बोलते हैं। अब आते हैं परिस्थिति संक्रमण, स्टेटस क्राइसिस। क्राइसिस पैदा हो गया, अभी बहुत शब्द पिछले में आजकल चलता है, स्टेटस क्राइसिस, परिस्थिति संक्रमण। ये वान गैनेव की अवधारणा है। वान गैनेव की अवधारणा है, इसके द्वारा जीवन पथ के संस्कार नामक अवधारणा दी गई, साथ ही इसी नाम से पुस्तक भी लिखी गई। सामान्यतः दो संस्कारों के बीच की स्थिति को परिस्थिति संक्रमण कहते हैं, और अंतर्वर्ती परिस्थिति एक प्रकार की परिस्थिति संक्रमण का ही उदाहरण है, जैसे सगाई और परिवीक्षण। क्लियर? किंग्सले डेविड द्वारा परिस्थितियों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेटस की अवधारणा दी गई। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी समाज किसी प्रकार की परिस्थिति से व्यवस्थित होता है, इसका अध्ययन ही परिस्थितियों का संगठन है। इसमें डेविस 4 प्रकार की अवधारणा को समझाते हैं। किस प्रकार से संगठित होता है परिस्थिति? एक प्रकार से यह प्रदत्त परिस्थिति है। किसी समाज में किस प्रकार से परिस्थिति व्यवस्थित होती है, परिस्थिति होती है? सबसे पहला होता है स्टेटस। एक प्रकार से यह प्रदत्त परिस्थिति है, जो आपको प्रदत्त परिस्थिति मिलती है वो आपका स्टेटस कहलाता है। दूसरा ऑफिस,
यह एक प्रकार से अर्जित परिस्थिति है। जो भी अर्जित परिस्थिति अब किसी व्यक्ति को मिलती है वो उसका ऑफिस कहलाता है। परिस्थिति संकुल, यह एक प्रकार से परिस्थिति प्रतिमान है, मतलब एक परिस्थिति सेट्स है, मतलब एक समय में व्यक्ति की जो भी परिस्थितियां हैं वो परिस्थिति संकुल कहलाता है। इस स्तर, यह परिस्थिति समूह है। ओके, परिस्थिति समूह मैं पहले ही समझा चुका हूँ। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए। तमाम प्रकार होते हैं परिस्थितियों के, लेकिन जितने आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं शायद मुझे लगता है कि मैंने आपको बता दिए हैं, और अपने प्रयास में मैंने काफ़ी मेहनत करके आपको बताया है। फिर भी आप बताइए कि क्या इसमें संशोधन हो सकता है, प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।